देखिए साथियों, जीडीएस का फॉर्म दोबारा से एडिट कर रहे हो तो इस बार आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय गलती नहीं करनी है। जैसा कि आपने अपना सर्किल चॉइस कर लिया है, डिवीजन भी आपने चॉइस कर लिया है, अब आपको यहाँ पर इस जगह पर पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा देना है ताकि आपका किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि आपने किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करने का विचार किया है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर तो ये डिवीजन का नाम है, ये तो आपको पता ही है कि मैंने नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड से बनने की कोशिश की है। उसके बाद अलावा ऑफिस का नाम है। अब देखो भाई, ऑफिस का नाम कैसे आपको सबसे पहले डालना है, शहरी ऑफिस का डालना है, ग्रामीण का डालना है, वो मैंने पीडीएफ में दे रखा है। तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ लीजिए और उसी के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद पोस्ट पर जैसे ही आप लोग आओगे, पोस्ट के अंदर आपको एक तो पोस्ट की जानकारी ये है कि बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी यहाँ पर है, ये तो आप लोग देख सकते हो। मान लिया जाए मैं एसटी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करूं, तो एसटी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते समय हमें क्या क्या चीज को ध्यान में लेकर चलना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एसटी की वैकेंसी देख लेनी है। मैंने ये यहाँ पर पहले ही चॉइस कर रखा है। एक तो एसटी की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है 4th नंबर पर। कितने नंबर पर है? 4th पर है एसटी कैटेगरी की। उसके बाद है 5th नंबर पर एसटी की, है ना, 5th पर। उसके बाद यहाँ पर है 6 नंबर पर एसटी कैटेगरी की, और नेक्स्ट है 9 नंबर पर एसटी की है, और 10 नंबर पर भी यहाँ पर एसटी कैटेगरी की है। यानी कितनी हो गई यहाँ पर? ये 5 पोस्ट तो जो है आपको एसटी कैटेगरी की देखने को मिली है। अब उसी के अनुसार आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि एसटी की 1 नंबर पर मैंने यहां डाल दी, उसके बाद एसटी की 2 नंबर पर यहां डाल दी, और यहां पर मैं 3 डाल देता हूं। 3 नंबर पर ये डाल दी, और 4 नंबर पर यहां पर, और 5 नंबर, यानी कि पांचों की पांचों मैंने यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है। ऐसे ही आपको आगे भी देखना है, क्योंकि यहां पर तो टोटल अभी ये 10 वैकेंसीज है। इसको जैसे ही आप लोग इस जगह पर देखोगे ना, आगे स्क्रॉल कर लेना, ठीक है? गलती मत कर लेना, कुछ बच्चे क्या स्क्रॉल नहीं करते, 2nd, 3rd, 4, 5 सारी वैकेंसीज को बनना है। अब मान लिया जाए मैंने यही पर एसटी की से फॉर्म अप्लाई किया है, मैंने अपनी कैटेगरी की पहले भर दी है। अब नेक्स्ट मुझे अनरिजर्व की भी यहां पर है। तो अनरिजर्व की काफी सारी वैकेंसीज है। एक तो आपकी ये रही अनरिजर्व की, और आपकी यहां पर भी अनरिजर्व की है। मैं जो ग्रीन कलर में है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये भी अनरिजर्व की है। आपको यहां पर भी अनरिजर्व की वैकेंसी दिखाई दे रही है, और यहां पर भी अनरिजर्व की है। अब यहां पर भी क्या है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। कैसे देना है कि मैंने 5 पोस्ट तो जो है मेरी कैटेगरी की यहां पर भर दी है। कौन सी सीरियल नंबर की? 4, 5, 6, 9 और 10। अब मुझे अनरिजर्व की यहां पर भरना है। तो अनरिजर्व की भरने के लिए यहां पर क्या करना है, जैसे कि 5 तो मैंने भर दिया, यहां पर मैं 6 कर देता हूं, उसके बाद यहां पर 7 कर देता हूं, यहां पर मैं 8 कर देता हूं, यहां पर मैं 10 कर देता हूं। ठीक है, इस अनुसार आपको ये सारा का सारा ऐसे भर लेना है। ठीक है, आपको क्या है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, एक भी पोस्ट नहीं छोड़नी। पहले अपनी कैटेगरी की भरे, बाद में आप लोग जो है अनरिजर्व कैटेगरी की भरे। मान लिया जाए कोई बच्चा अनरिजर्व ही कैटेगरी का है, तो उसको भी यहां पर ध्यान लेकर चलना है कि अनरिजर्व कैटेगरी की पहले अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज को देख लेना। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी की वैकेंसी यहां पर कौन कौन सी है वो आपको एक बार देख लेनी है। तो आपकी कैटेगरी की वैकेंसी एक तो यहां पर ये रही, एक अनरिजर्व की ये रही, आपको यहां पर भी देखने को मिली है, इधर आपका यहां पर भी है, यहां पर भी है, इस जगह पर अनरिजर्व की है। तो यहां पर क्या करना है, जैसे कि 1 नंबर आपने यहां डाल दिया, 2 नंबर यहां पर डाल दिया, 3 नंबर यहां पर डाल दिया, और 4 नंबर को यहां पर डाल दिया, और 5 नंबर को यहां पर डाल दिया, क्योंकि 5 वैकेंसी मुझे अनरिजर्व कैटेगरी से दिखाई दी। अब ऐसे ही करना है। बाकी जो यहां पर ये है ना आपकी, ये 4 नंबर वाली है, 5, 6, 9, 10, ये 5 जो पोस्ट है ना, ये एसटी की है, ये रिजर्व है। तो एसटी की सीट पर आप बिल्कुल नहीं भर सकते, तो आपको यहां पर ये खाली छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पर नहीं भरना। ऐसे ही आगे अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप लोग भरिएगा। केवल अनरिजर्व वाला, सुनिए, केवल अनरिजर्व वाला अनरिजर्व की ही भरे, और अदर कैटेगरी वाला पहले अदर की भरे, और बाद में वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज को भी भरे। और सभी की सभी पोस्ट भरनी है, इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। यहां पर कुछ महिलाएं भी होंगी, बालिकाएं भी होंगी, वो कह रही होंगी कि सर मेरा तो यहां पर यही पता नहीं चल रहा कि मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। तो आपको ऐसे नहीं देखना, मेल फीमेल का यहां पर नहीं होता, आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार चलना है, जो मैंने अभी बताया। ऐसे अगर फॉर्म अप्लाई करोगे, एक और बात ट्रिक्स जो हमने बताई है आपको, अभी यहां बताने लगा तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप हमारी ट्रिक्स को एक बार अवश्य देखें। हमने पीडीएफ बनाया है, ये अंतिम मौका है आपके पास। 6, 7, 8 मार्च फॉर्म एडिट हो रहा है, तो आप इस एडिट में पोस्ट प्रेफरेंस पर काफी ज्यादा अहमियत दीजिएगा, और ट्रिक के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ जो राज छिपा है ना साथियों, जो राज छिपा है जीडीएस के सिलेक्शन का, वो इसी पर छिपा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको सबसे पहले तो अपना डिवीजन वही चॉइस करना
करना जहां पर सिलेक्शन के चांस हो। अब सिलेक्शन के चांस किस डिवीजन से बनते हैं वो मैंने जानकारी दी है। उसके बाद ऑफिस पहले वही चॉइस करना जो आपके काम का हो एंड जहां की कट ऑफ कम जाती है। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि पहले एबीपीएम बनना है या डाक सेवक बनना है या बीपीएम बनना है, तो वो आप हमारी पीडीएफ में देखोगे। उसके बाद कैटेगरी के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया है कि किस कैटेगरी को कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस देते समय गलती ना करें, ये लास्ट मौका है साथियों, इसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छे से फॉर्म अप्लाई करें, पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से दे और फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य निकालें। ठीक है, और फाइनली सबमिट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।